हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फैमिली कर्ज। ये फैमिली के कर्ज जो आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। बड़े सारे केसेस जब मेरे पास आते हैं, उन केसेस की जब मैं हिस्ट्री या उनकी फैमिली उसमें मैं जाती हूँ, फैमिली हिस्ट्री में, तो पता चलता है कि उनकी फादर या मदर में से या उनके पहले किसी और ने किसी और ने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिसमें कि जैसे कि प्रेम संबंधों में किसी को धोखा दिया हुआ है, या ज़मीन जायदाद के चक्कर में किसी को बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर रखी है, हर्ट कर रखा है, किसी का कुछ छीन रखा है, किसी का कुछ बर्बाद कर दिया है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि उन फैमिलीज़ में क्या होता है कि जैसे उन कईयों ने अपने किसी के दिल इतने टूटे, इतने दर्द में गए, और ऐसी वो निकली उनके मुंह से, ऐसी बातें निकली जो कि उनके पूरे ख़ानदान को आगे को जो है ना कर्ज बन के, श्राप बन के उनके साथ चलने लगती है, उनके बच्चों के साथ, आगे बच्चों के साथ। तो ये हो किस लिए रहा है? क्योंकि इनसेंसिटिव होके, सामने वाले का फ़ायदा उठा के जो कार्य किसी ने किए, उसका भुगतान जो है वो फैमिली के आगे आने वाले लोगों को जो है भुगतना पड़ रहा है। बच्चे खुश नहीं हैं, उनके तलाक हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि पहले किसी ने इस तरीके के काम किए हुए हैं जो कर्ज उस फैमिली के साथ जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को जो है वो चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे केसेस निकल के आए जिसमें पता चला कि मुझे लोगों ने बताया कि उनके फादर का किसी के साथ अफेयर था और उन्होंने उस लेडीज़ को जो है बहुत ज़्यादा दुखी किया, प्यार में धोखा दिया, उनकी बहुत बुरी हालत कर दी जिनके साथ उनके वो संबंध थे। और बाद में कुछ टाइम बाद उसके फादर भी डिप्रेशन में चले जाने लग गए, और बाद में अब बच्चे इस एज में आके उनके साथ भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। तो वो तो अच्छी बात यह है कि आज की डेट में जो है थोड़ा बहुत इनर वर्क नाम की कोई चीज़ है कि लोग अपने ऊपर काम करके जो है समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का इस तरीके का पेन ना दें, किसी को इस तरीके का हर्ट ना करें कि उसके दिल से ऐसी बदनाएं या हाय निकले जो आने वाली पूरी पीढ़ी को जो है ना वो कर दे, बिना बात में, मतलब उनका कोई कसूर ना हो लेकिन वो उनको वो कर दे, श्रापित कर दे। और स्पेशली प्रेम संबंधों में कभी अगर आप किसी के साथ रिलेशन को निभा सकते हैं, किसी कनेक्शन को आप पूरा अपना 100% दे सकते हैं, उस रिलेशन में जा सकते हैं, उसको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, तभी आप उस रिश्ते में आगे बढ़े। अदरवाइज़ अगर आप ये कर रहे हैं कि आप किसी के साथ रिश्ते में जा रहे हैं, कोई लड़की है या लड़का है जो ये वीडियो देख रहा है, और आप सोच रहे हो कि आप अपना काम करके, अपना मतलब निकाल के आप वहाँ से भाग जाएं और सामने वाले की पीड़ा जो हो उसको कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा नहीं है। उस इंसान के दिल से जो 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 निकलेगा रूह से, वो उस इंसान का न जाने आने वाली पीढ़ी को किस को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से किसी को इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाना ताकि जो है फैमिली पे ऐसे कर्ज जुड़े। और हमेशा लॉयल्टी में रहना है, मतलब लॉयल्टी से रहना है। जिस भी रिलेशन में आप हो, चाहे आप अपने किसी के साथ भी हो, अपने 100% देना है आपने। जिस भी कनेक्शन, अपने माँ बाप के साथ हो तो उनके साथ अच्छे से रहना है, गुरुओं को सम्मान देना है, कार्मिक सोलमेट के साथ हो तो आप अपना 100% दो, ठीक है। और बट किसी को ऐसा धोखा नहीं देना, ऐसी पीड़ा नहीं देनी, इतना पेन में नहीं रखना, वरना वो लौट के वापस आएगा, ठीक है। और जब वो आएगा तो वो बहुत बहुत बर्बाद करेगा। एक और भी चीज़ है कि जिन फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें रिपीटेड वे में हो रही हों, जिन फैमिलीज़ में पहले तो उन लोगों को कर्मा हीलिंग, ह्यूमैनिटी वर्क वाले कामों में लगना चाहिए। अपने घर के लोगों को भी आध्यात्मिक बनाना चाहिए, उनको भी समझानी चाहिए इन सब चीज़ों की वैल्यू। काल सर्प दोष के निवारण कराने चाहिए। अपनी कुल देवी का हमेशा जो है कुल देवी के संरक्षण में रहना चाहिए। उनके लिए जो भी पूजा पाठ कराई जाती है वो करनी चाहिए, क्योंकि कुल देवी और पितृ पक्ष में जब आप पितरों के लिए
करते हो चीज़ें, श्राद्ध या जो भी चीज़ें आप करते हो, या टाइम टाइम पे उनके नाम पे दान दक्षिणा करते हो, अपने कुल देवी के उसमें रहते हो, उनकी पूजा पाठ कराते हो, तो वो सब आपको प्रोटेक्ट रखते हैं बाहर की नेगेटिव एनर्जी से जो आपको नुकसान पहुँचाने आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने किसी लेडीज़ के साथ पहले कुछ गलत किया हुआ है, या आपकी मदर ने किसी इंसान को बहुत दुख पहुँचाया हुआ है, तो उस बंदा वो जो रो रहा है या रो रही थी, उसके सबकॉन्शियस के साथ जो एनर्जीज, उसके पितृ एंसेस्टर जो उसके जुड़े हुए थे, वो टाइम मिलते ही, जैसे ही इस घर के बच्चों के ग्रह कमज़ोर हुए या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उस टाइम पीरियड में वो नकारात्मक एनर्जीज इस घर के सदस्यों को जो है अटैक करेंगी। सो इस अटैक से बचने के लिए पहले तो अपनी फैमिली में अपने आप को आप लोग थोड़ा आध्यात्मिक बनाएं, अपनी फैमिली को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाएं। उन सभी लोगों जिनसे गलतियां ये हुई हैं उनको स्पेशली इस मार्ग में लेके आएं आप, और अगर हो सके तो उन लोगों से माफ़ी मांगे वापस जाके, है ना। और ह्यूमैनिटी वर्क वाले कामों से जुड़ें आप लोग, इनर वर्क करते रहें हमेशा, अपने कुल देवी और अपने पितरों के जो है टाइम पे उनके लिए सब कुछ करते रहें ताकि आपको उनकी प्रोटेक्शन रहे, ठीक है। सो कई चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि ये आया कहाँ से, तो ये एक्चुअली में फैमिली का पुराना कर्ज है, पुराना, जिसको कि भोग रहे हैं। तो आप में से अगर कोई लड़का लड़की ये सोचता है कि फ्रेंडशिप कर लो, लड़की को रुला दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई डीपली हर्ट हो जाए, प्यार तो वैसे भी इतनी वैसी चीज़ है कि बंदे को जो है तोड़ के रख देती है, तो कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई आप रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट दे सकते हो, किसी इंसान को कुछ दे सकते हो, तभी उसमें आगे जाओ, वरना ऐसे नहीं। और ऐसे कई और मामले भी होते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।